मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और आज हम दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज़ द फोर्स दैट ट्राइज टू स्लो डाउन और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन द टू surfaces are touching each other. The rough surface produce more friction, otherwise these would be just rolling. The grooves on the tire of vehicle produce friction on the road, otherwise the tire would just be skid on the road. अब इसका मतलब क्या है, चलिए मैं बताती हूँ। ये बोल रहा है कि हाँ, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करने के लिए हेल्प करता है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन कैसे होगा, स्लो डाउन तभी होगा जब उसे रोकने के लिए कोई सरफेस होगा। सपोज़ कर लीजिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है। हमने एक फुटबॉलर है, उसने यहाँ पर जो बॉल है उसको तेज़ी से मारा और ये जो बॉल है यहाँ पर जा रही है। एक समय आता है कि ये बॉल जाकर ही रुक जाती है, रुकती है कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारी ग्राउंड है ना, ग्राउंड एकदम प्लेन तो नहीं है, सरफ है ना, कुछ ना कुछ तो होगा, मिट्टी होगी, कुछ ना कुछ तो रोकने के लिए होगा। तो क्या होता है, ये जो दूसरा सरफेस है, पहला सरफेस हो गया बॉल का, दूसरा सरफेस हो गया ये ग्राउंड का। तो ये जो सरफेस है ये क्या करता है, ये फोर्स लगाता है, ये इस बॉल को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रही है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, इसको रोकने की, इस तरफ कर को सपोज कर लीजिए ये फोर्स लगा रही है इसको, इस तरफ को, तो ये जो ग्राउंड है ये रोकने के लिए इस तरफ को फोर्स लगाएगी। इसीलिए क्या होता है कि एक समय जाने के बाद हमारी जो क्या बॉल होती है वो रुक जाती है। अब दूसरा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। हम जब, आपने देखा होगा जब सड़कों पे हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी एकदम चिकनी अगर आ जाती है ना वो रोड, तो क्या होता है कि स्लिप करने का चांसेस ज़्यादा होता है। या बारिश के टाइम पे क्या होता है, जो रोड होती है, रोड में जो ऐसे ऐसे फ्रिक्शन के लिए ऐसे बने नहीं होते, वो क्या होता है, भर जाते हैं, पानी इनमें भर जाता है। इसीलिए क्या होता है कि बारिश के समय में गाड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ही जल्दी फिसलती हैं। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमें खड़े रहने में, हमारी गाड़ियों को मूव करने, गाड़ियाँ जो होती हैं, व्हीकल्स जो होते हैं, उनको मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आई थिंक आपको फ्रिक्शनल फोर्स अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सम मेटल्स गेट चार्ज व्हेन रब्ड विथ ईच अदर. When we run a comb through our hair, we are able to pull small pieces of paper with comb. The force is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे जो बाल होते हैं ना, कभी कभी कपड़े में चिपक जाता है, अजीब तरीके से है ना, चिमक जैसा हो जाता है। जैसे कि इसमें कॉम का एग्जांपल लिया कि अगर हम कॉम को अपने बॉडी में अच्छे से रब करेंगे तो क्या होगा कि उसके बाद उससे जो पेपर है वो अट्रैक्ट होने लगे। ये तो हमने बहुत बार देखा है और किया भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं, ठीक है, रब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है कि वो उसमें चार्जेस आ जाते हैं। मतलब उसमें एक तरह का चार्ज जिसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मटेरियल जो होता है जिससे बना होता है उससे उसमें चार्जेस आने लग जाते हैं, ठीक है। जब ये चार्ज आ जाते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम कभी रात में आपने बहुत किया होगा कि अचानक से ऐसे रब करते रहे, हमारी जो वो ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं, जैसे हम अगर रब करते रहें तो क्या होता है, एक बार ऐसा लगता है करंट, चिंगारी सी निकलती है ना उसमें। ये तो आपने देखा ही होगा। तो ये कैसे होता है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही होता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा और इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपने कभी किया नहीं है कि कॉम को अगर अपने बाल में आप रब करेंगे ना, उसके बाद पेपर जो पीसेस ऑफ ऐसे पीसेस कर दीजिएगा पेपर के छोटे छोटे, फिर देखिएगा कि वो किस तरीके से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का हमारा जो वीडियो था इसमें हमें फ्रिक्शनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।